बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्से नक़ीज़ की बात शुरू हुई थी, इसमें आज दूसरा सबक है। व हुक्मुल मूजिबाति हा हुना हुक्म सवालिबी फिल मुस्तवी व बिलअक्स, के मूजिबात का यहाँ वही हुक्म है जो मुस्तवी में सवालिब का हुक्म है और इसके बरअक्स। क्या मतलब कि इशारे यहाँ से ये बयान कर रहे हैं। पीछे हमने जो अक्से मुस्तवी के अंदर जो ये सवालिब और मुजबात मुवज्जहात के अंदर जो सवालिब और मुजबात पढ़े थे ना, कि मुजबात के अंदर हमने कहा था कि इतनों का अक्स आता है, इतनों का अक्स नहीं आता। वहाँ पर मेरे ख्याल से मुजबात में 11 का अक्स आता था और 5 का अक्स नहीं आता था, और सवालिब में 6 का अक्स आता था, 6 का अक्स आता था और 9 का अक्स नहीं आता था, कुछ इसी तरह था। तो अब यहाँ पर ये जो बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो मुसन्निफ यहाँ पर बता रहे हैं, तो मुसन्निफ यहाँ पर हमें ये बता रहे हैं कि जो वहाँ पर हुक्म सवालिब का था, वहाँ से मुराद हा हुना जो है ना, हा हुना। तो यहाँ हा हुना का मतलब अक्से नक़ीज़, कि जो हुक्म अक्से मुस्तवी में सवालिब का था वो हुक्म अक्से नक़ीज़ में किसका है, इसका क्या नाम है, मुजबात का है। और जो हुक्म वहाँ पर मुजबात का था वो हुक्म यहाँ पर किसका है, सवालिब का है। ठीक है, क्या मतलब। अब इस मतलब को हम आगे चल के भी देखते हैं। अब देखें, पहले जो इन्होंने बयान किया कि वह हुक्मुल मूजिबात ही हा हुना, कि मूजिबात का हुक्म यहाँ पर वो है अक्से मुस्तवी में, अक्से नक़ीज़ में मुजबात का हुक्म वो है जो अक्से मुस्तवी में सवालिब का हुक्म था। वह बिलअक्स का मतलब इसी को उलट कर दें, यानी जो वहाँ पर मुजबात का हुक्म था वो यहाँ पर सवालिब का हुक्म है। ठीक है, ये मतलब है। आगे कौलहू हा हुना, ये इशारे की इबारत है कि अब इससे पहले हम ये देखते हैं कौलहू हा हुना आई फी अक्स नक़ीज़। हा हुना का मतलब क्या है, हा हुना का मतलब अक्से नक़ीज़। हा हुना यहाँ, अभी यहाँ से मुराद यहाँ अक्से नक़ीज़ की बात चल रही है। अच्छा, अब देखें, इन दोनों चीज़ों को हम देखते हैं कि सवालिब का हुक्म मुजबात का कैसे और मुजबात का हुक्म सवालिब का कैसे। देखें, पहली जो बात इन्होंने बयान की कि मुजबात का जो हुक्म हुक्मुल मुजबात ही हा हुना, यहाँ पर मुजबात का जो हुक्म है वो है जो हमने अक्से मुस्तवी में सवालिब का हुक्म पढ़ा था। अब इसको हम देखते हैं किस तरह। देखिए, अब जिस तरह अक्से मुस्तवी के अंदर हमने ये पढ़ा था कि सालबा कुलिया का अक्स सालबा कुलिया आता है, तो यहाँ अक्से नक़ीज़ में मुजबा कुलिया का अक्स मुजबा कुलिया आएगा। वहाँ पर सालबा कुलिया का अक्स सालबा कुलिया आता था अक्से मुस्तवी में, और यहाँ पर मुजबा कुलिया का अक्स मुजबा कुलिया आएगा। वहाँ पर यह था कि मुजबा जुजिया का अक्स सालबा जुजिया का अक्स बिल्कुल नहीं आता, और यहाँ पर यह है कि मुजबा जुजिया का अक्स बिल्कुल नहीं आता। यानी वहाँ पर जो सालबा का हुक्म था यहाँ पर वो मुजबा का हुक्म है, और जो वहाँ पर मुजबा का हुक्म था वो यहाँ पर सालबा का हुक्म है। कैसे, वहाँ पर हमने ये पढ़ा था कि मुजबा खा कुलिया हो या जुजिया हो, उसका अक्स मुस्तवी जुजी आएगा। और यहाँ पर यह है कि सालबा खा कुलिया हो जुजिया हो, उसका अक्स मुस्तवी अक्से नक़ीज़ क्या आएगा, जुजी आएगा। और वहाँ पर हमने ये देखा था कि चुनाचे वहाँ अक्से मुस्तवी में जिन मुवज्जहात मुजबात का जो अक्से मुस्तवी आता है, उन मुवज्जहात सवालिब का यहाँ पर वही अक्से नक़ीज़ आएगा। यानी जिन जिन सवालिब का वहाँ पर अक्से नक़ीज़ आता था ना, उन मुजबात का यहाँ पर वही अक्से क्या मतलब। अब देखिए, अक्से मुस्तवी में ये था कि मुजबात, जिन मुजबात का जो अक्स आता था ना, तो वही उन्हीं मुवज्जहात के अंदर वो उन मुजबात के बजाय सवालिब का वो अक्स आएगा। यानी वहाँ पर जिस तरह सवालिब का, वहाँ पर जिस तरह मुजबात का अक्स आता था ना, जो अक्स वहाँ पर मुजबात का था वो अक्स यहाँ पर सवालिब का है। ठीक है, अक्से मुस्तवी में जो अक्से मुस्तवी मुजबात का आता था वो अक्से नक़ीज़ के अंदर सवालिब का आएगा। यानी जो अक्स वहाँ पर सवालिब का था यहाँ पर मुजबात का होगा, जो वहाँ पर मुजबात का था यहाँ पर सवालिब का होगा। ये इस बुनियादी नुक्ते पर आज सारी बात है। ठीक है, आगे कौलहू फिल मुस्तवी यानी कमा अन्न सालिबतल कुल्लियत तनअकिसु फिल अक्सिल मुस्तवी कनफ्सिहा वल जुज़इयतु ला तनअकिसु अस्लन कज़ालिकल मूजिबतुल कुल्लियतु फी अक्सिल नक़ीज़ तनअकिसु कनफ्सिहा वल जुज़इयतु ला तनअकिसु अस्लन लिसिद्क़ि क़ौलिना बाज़ुल हयवानी ला इंसानन व कज़िब बाज़ुल ला सदक़ बाज़ुल क़ौलुना बाज़ुल हयवानी इंसानन व कज़िब बाज़ुल हयवानी ला बाज़ुल इंसानी ला हयवानन व कज़ालिक तिस्अ मिनल मुवज्जहाति आनी अलबक़तियतैन अलमुतलक़तैन वलबक़तियतैन वलवुजूदियतैन वलमुमकिनतैन वलमुतलक़तुल आम्मह वलमुतलक़तुल आम्मह ला तनअकिसु अस्लन ला तनअकिसु वलबवाक़ि तनअकिसु अला मा सबक़ तफ़सीलुहु फ़िस सवालिबि फ़िल अक्सिल मुस्तवी। तो वही बात जो मैंने आपको बताई वो यहाँ पर बयान कर रहे हैं। देखें, बुनियादी तौर पर यहाँ पर यह है कि अक्से नक़ीज़ के कुछ अहकाम को बयान कर रहे हैं। इससे पहले जो पिछले सबक के आखिर में, बिल्कुल आखिर में आप उसको देख सकते हैं,
इससे पिछले सबक नंबर 63 जो था उसके बिल्कुल आखिर में मैंने ये बात की थी कि इससे आगे जितने भी अक्स नकीज़ के मबाहिस आ रहे हैं ना, जितनी भी बातें अक्स नकीज़ की आएंगी वो सब की सब बातें कुदमा के तरीके पर हैं। ठीक है, अक्स नकीज़ की जो जहाँ से हमने अक्स नकीज़ वाली फसल शुरू की थी वहाँ पर हमने 2 तरीफें पढ़ी थी, तब्दील नकीज़ और तरफ़ैनी मा बक़ाए सिद्क़ वल कैफ़ी, और दूसरी पढ़ी थी औजालु नकीज़ जुज़ सानी अव्वलन माया मुखालफतिल कैफ़ी, इसी तरह कुछ थी। तो वो उनमें जो पहली वाली तारीफ थी वो कुदमा की थी और मुताखिरीन की दूसरी वाली तारीफ मुताखिरीन की थी। ठीक है, जो बाद में आने वाले होते हैं। तो उस पर जो लंबी चौड़ी तफसील थी वो तो पिछले सबक में हो गई थी, यहाँ पर मैं उसको बयान नहीं करूँगा। सिर्फ मैं ये बात दोबारा से इसको यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने पिछले सबक में आखिर में ये बताया था कि जो आगे जितनी भी मबाहिस आएंगी ना अक्स नकीज़ में तो वो सारी कुदमा के तरीके पर होंगी। जो पहली तारीफ थी वहाँ पर उसके मुताबिक तब्दील नकीज़ और तरफ़ैन वाली उस तारीफ के मुताबिक होंगी, क्योंकि जो दूसरी तारीफ थी उसमें बहुत सारे एतराज़ आ रहे थे। 2 एतराज़ मैंने आपको उस सबक के आखिर में बताए भी थे। इस बात से पहले मैंने आपको वो 2 सवाल बताए भी थे और बहुत सारे एतराज़ आ रहे थे, तो उसको बयान इसलिए नहीं किया कि किताब लंबी हो जाती थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो मुसन्निफ ने इस इबारत में जो इशारे हैं उन्होंने 2 जो हैं दावे किए हैं। पहला दावा इजाबी है, दूसरा सलबी है। अच्छा, अब कौन कौन से दावे किए हैं? पहला दावा ने किया है कि मुजबा कुलिया का अक्स मुजबा कुलिया ही आता है। कौन सा अक्स? अक्स नकीज़। मुजबा कुलिया का अक्स नकीज़ मुजबा जुज़िया ही आता है। और दूसरा दावा इन्होंने ये किया है कि सालबा कुलिया का मुजबा जुज़िया का अक्स नकीज़ नहीं आता। अब पहली जो इन्होंने दावा किया, पहला दावा जो इजाबी है वो कौन सा है कि मुजबा कुलिया का अक्स नकीज़ मुजबा कुलिया ही आता है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कुल्लु इंसान हैवानुन, मुजबा कुलिया है, सादका है। ठीक है, अब इसका अक्स नकीज़ हम लाते हैं तब्दील नकीज़ और तरफ़ैनी, तो दूसरे की नकीज़ को पहले की जगह और पहले की नकीज़ को दूसरे की जगह लेकर जाते हैं। हम बोलते हैं कुल्लु ला हैवान ला इंसानुन, तो ये भी क्या है? सादका है कि हर वो चीज़ जो हैवान नहीं है वो इंसान भी नहीं है। ठीक है, तो ये सादका है। अब अगर आप इसका ये अक्स नकीज़ नहीं मानते, कुल्लु ला हैवान ला इंसान, और इसका आप अक्स नकीज़ अगर नहीं मानते तो आपको इसकी नकीज़ माननी पड़ेगी। तो अब इसकी नकीज़ आती है सालबा जुज़िया, मुजबा कुलिया की नकीज़ आती है सालबा जुज़िया। वो आप लाते हैं, आप कहते हैं कि बाज़ु ला हैवान लैसा बिला इंसान। क्या मतलब? कि बाज़ जो हैवान नहीं है वो ला इंसान भी नहीं है। ला इंसान न होने का मतलब इंसान है। ला इंसान का मतलब है इंसान के अलावा जो अफराद हैं। तो ला इंसान न होने का मतलब यह है कि इंसान के अलावा वाले अफराद नहीं है, मतलब इंसान है। ठीक है, अब मैथ में आप पढ़ते हैं माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ पर भी वही बात है, लईसा बिला इंसान, 2 नफी जमा होकर इस बात बन रहे हैं कि इंसान है। बाजुल कुल क्या है? सालबा मुजबा कुलिया था ना, मुजबा कुलिया का अक्स आ गया, मुजबा कुलिया की नकीज़ आ गई सालबा जुज़िया, तो वो आएगा बाज़ुल ला हैवानी लैसा बिला इंसान, के बाज़ वो जो हैवान नहीं है वो इंसान है। तो ये तो झूठा हो रहा है, जबकि अक्स नकीज़ में हमने ये पढ़ा था मा बक़ाए सिद्क़ी, कि सिद्क़ की बका होनी चाहिए। अक्स से पहले अगर असल का ये सच है तो अक्स भी सादिक आना चाहिए। तो अब जब ये झूठा हो गया तो पता चला कि ये इसका अक्स नकीज़ नहीं है। तो जब अक्स नकीज़ ये नहीं है तो इसका जो असल था वो अक्स नकीज़ दोबारा वापस लौट आएगी और इसकी अक्स नकीज़ हमारे पास आएगी बाज़ुल ला हैवान कुल्लु ला हैवान ला इंसानुन। तो ये पता चला कि ये इसकी अक्स नकीज़ है। तो ये पहला दावा साबित हो गया। दूसरा दावा इन्होंने किया था कि मुजबा जुज़िया का अक्स नकीज़ नहीं आता। तो उसकी दलील ये पेश करते हैं, मिसाल के तौर पर देखें बाज़ुल हैवानी ला इंसान, के बाज़ वो जो हैवान है वो इंसान नहीं है। तो ये कौन सा है? ये सादका है। ये ठीक सही बात है ना कि बाज़ हैवान इंसान नहीं है ना, जिस तरह घोड़े गधे ये इंसान थोड़ी है, ये हैवान तो है, इंसान नहीं है। ठीक है, तो अब अगर इसका अक्स नकीज़ हम मुजबा जुज़िया निकालते हैं, मुजबा जुज़िया का अक्स नकीज़ आता नहीं है, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि हम इसका अक्स नकीज़ मुजबा जुज़िया निकालते हैं तो आप निकालें, इसका अक्स नकीज़ मुजबा जुज़िया निकालें तो आता है बाज़ुल इंसानी ला हैवानुन, कि पहले की नकीज़ को दूसरे की जगह बाज़ुल हैवानी ला इंसानुन, बाज़ुल हैवानी ला इंसानुन। अब ला इंसानुन की नकीज़ को पहले की जगह लाएं तो आएगा इंसान, और दूसरे हैवान जो है पहले वाला है इसकी नकीज़ को दूसरे की जगह लाएं तो आएगा बाज़ुल इंसानी ला हैवानुन। ठीक है, बाज़ुल इंसानी ला हैवानुन। तो ये गलत हो रहा है कि बाज़ जो इंसान है वो हैवान नहीं है, तो ये गलत हो गया ना।
तो अब जब गलत हो गया तो हमारी वो शर्त मा बका सिद्क वाली शर्त ख़त्म हो गई कि अक्स से पहले तो क़ज़िया सादका था, लेकिन अक्स के बाद सादका नहीं आ रहा, तो पता चला कि ये इसकी नकीज़ नहीं आती। ठीक है, तो अब ये दावा भी साबित हो गया कि इसकी नकीज़ नहीं आई। आगे वकज़ालिक इत्तिसातु जो कहा है, वकज़ालिक इत्तिसातु मिनल मुवज्जहाती आनिल वक्तियतैन, ये यहाँ से ये बता रहे हैं कि जो पीछे हमने मुवज्जहात सवालिब में से जिन 9 का अक्स नहीं आता था, मुवज्जहात जो सवालिब थे, सवालिब में 6 का अक्स आता था, 9 का अक्स नहीं आता था। और अक्स मुस्तवी की बात कर रहा हूँ। अक्स मुस्तवी में मुवज्जहात के अंदर 2 चीज़ें होती हैं ना, मुजबात और सवालिब। अक्स मुस्तवी में मुजबात में से 11 के उकूस आते थे और 5 के उकूस नहीं आते थे, जबकि सवालिब में से 6 के उकूस आते थे और 9 के उकूस नहीं आते थे। तो यहाँ पर उसी बात को बयान कर रहे हैं कि अक्स मुस्तवी में जिन 9 सवालिब के अक्स मुस्तवी नहीं आते थे, उनके यहाँ पर अक्स नकीस भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो अब ये बात यानी वो जिन 9 सवालिब के वहाँ पर अक्स मुस्तवी नहीं आ रहे थे, उन 9 मुजबात के यहाँ पर अक्स नकीस नहीं आएंगे। ठीक है, कि वहाँ पर 9 सवालिब ऐसे थे जिनके अक्स नकीस नहीं आ रहे थे, अक्स मुस्तवी नहीं आ रहे थे। यहाँ पर 9 मुजबात ऐसे हैं जिनके अक्स नकीस नहीं आ रहे। तो इसी तरह आप बाकियों को भी इस पर कियास कर लें कि देखें, मुजबात में से 5 का अक्स नकीस नहीं आता था, तो यहाँ पर सवालिब में से 5 का अक्स मुस्तवी में यह था कि मुजबात में से 5 का अक्स मुस्तवी नहीं आता था, और यहाँ पर 5 सवालिब का अक्स है, वहाँ पर 5 मुजबात का अक्स मुस्तवी नहीं आता था, यहाँ पर 5 सवालिब का अक्स नकीस नहीं आता, और वहाँ पर 9 सवालिब का अक्स नकीस नहीं आता था, यहाँ पर 9 मुजबात का अक्स नकीस नहीं आता। तो ये बात बयान कर रहे हैं। ठीक है, आगे क़ौलुहु व बिल अक्स हुक्म सवालिब हा हुना हुक्म मुवज्जहात फिल मुस्तवी फकमा अन्न मुजिबत फिल मुस्तवी ला तनअकिसु इल्ला जुज़ियतन फकज़ालिक सालिबतु हा हुना ला तनअकिसु इल्ला जुज़ियतन लिजवाज़ यकून नक़ीज़ुल महमूल फिस सालिबति आम्मा मिनल मौज़ूइ वला यजूज़ु सलबु नक़ीज़िल अख़स्स मिन ऐनिल आम्मी कुल्लियन मसलन यसिहु ला शै मिनल इंसानी बिला हयवान वला यसिहु ला शै मिनल इंसानी बिला मिनल हयवानी बिला इंसान लसदक़ बाज़ुल हयवानी ला इंसानुन कल फ़रस वकज़ालिक बिहस्बिल जिहत दाइमतानि वल आमतानि तनअकिसु हिनियतन मुतलक़तन व ख़ासतानि हिनियतन ला दाइमतन वल वक़्तियतानि वल वजूदियतानि वल मुतलक़तुल आम्मतु मुतलक़तुन आम्मतन वला अक्सर मुमकिनतैनि अला क़ियासिल अक्स बिल मूजिबाती। तो यहाँ पर वही बात बयान कर रहे हैं कि अक्स मुस्तवी के मज़ीद अहकाम को बयान फरमाते हुए कह रहे हैं कि अक्स नक़ीज़ में सवालिब का वही हुक्म है जो अक्स मुस्तवी में मुजबात का हुक्म था। तो अब यहाँ पर भी इनने 2 दावे बयान किए हैं। 2 दावों में अब नहीं, दावा तो है कि दावे के 2 जुज़ हैं, एक जुज़ इजाबी है, दूसरा सलबी है। तो इजाबी जो जुज़ इजाबी है वो ये है कि सालबा का अक्स नक़ीज़ सालबा जुज़ी आता है, और जो सलबी जुज़ है वो ये है कि सालबा का अक्स नक़ीज़ सालबा कुलिया नहीं आता। ठीक है, 2 बातें हैं कि सालबा कुलिया का अक्स नक़ीस सालबा जुज़िया आता है, और सालबा कुलिया का अक्स नक़ीस सालबा चाहे कुलिया या जुज़िया है, उसका अक्स नक़ीस क्या आएगा, सालबा जुज़िया आएगा। और सालबा का अक्स कभी भी सालबा का अक्स नक़ीस कभी भी सालबा कुलिया नहीं आता। ठीक है, यानी सालबा ख्वा कुलिया ख्वा, वहाँ पर अक्स मुस्तवी में हमने ये पढ़ा था कि मुजबा ख्वा जुज़िया हो कुलिया हो, उसका अक्स मुस्तवी हमेशा क्या आएगा, मुजबा जुज़िया आएगा। यहाँ पर हम ये पढ़ रहे हैं, वहाँ पर मुजबा का ये हुक्म था, यहाँ पर सालबा का ये हुक्म है कि सालबा ख्वा मुजबा हो जुज़िया हो, ख्वा कुलिया हो जुज़िया हो, उसका अक्स नक़ीज़ सालबा जुज़िया आएगा, सालबा कुलिया नहीं आएगा। तो यही 2 जो है दावे के 2 जुज़ हैं। ठीक है, अब इसकी दलील पेश कर रहे हैं। दलील ये है कि अगर सालबा का अक्स नक़ीस सालबा कुलिया मानते हैं, दलील जो जुज़े सलबी है, यानी हमने जो कहा था कि सालबा का अक्स नक़ीस सालबा कुलिया नहीं आता, उसकी वजह ये बयान कर रहे हैं कि उस पर दलील ये बयान कर रहे हैं कि अगर आप ये बात नहीं मानते और आप कहते हैं कि सालबा का अक्स नक़ीस सालबा कुलिया आता है, तो आप फिर वो मादा जिसमें मौजू अख़स हो और नक़ीज़ महमूल आम हो, तो वहाँ अगर अक्स नक़ीस सालबा कुलिया निकालेंगे तो फिर नक़ीज़ अख़स का आइन आम से कुल्ली तौर पर मसलूब होना लाजिम आएगा, और आइन अख़स का नक़ीज़ अख़स का आइन आम से कुल्ली तौर पर मसलूब होने का मतलब यह है कि अख़स आम के तमाम अफराद पर सादिक़ आएगा। आम तो अख़स के तमाम अफराद पर सादिक़ आता है, ये बात हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं कि अख़स वो चीज़ होती है ना
कि जो आम के अंदर से निकाली गई, तो आम के अंदर से निकाली गई है तो आम तो इस पर सादिकार है, लेकिन अखस का आम के सारे अफराद पर सादिकाना लाजिम नहीं है, क्योंकि आम के अफराद ज़्यादा होते हैं, अखस के अफराद कम होते हैं। तो कम अफराद ज़्यादा अफराद पर सादिक नहीं आ सकते, ज़्यादा अफराद कम पर सादिक आ सकते हैं। तो एक चीज़ को आप, एक जुज़ है, देखें अब किसी चीज़ के जुज़ तभी किए जाते हैं कि उसके अंदर जुज़ों की अलग अलग किस्में होती है ना, यानी किसी चीज़ की आप किस्म तभी बनाते हैं कि उसके अंदर उनकी जो वैरायटी होती है, उनकी जो क्वालिटी होती है वो मुख्तलिफ होती है। अगर मुख्तलिफ ना होती तो आप उनकी किस्म क्यों बनाते, आप उसको एक ही किस्म शुमार करते ना। मैंने इस पर कल मिसाल भी दी थी। मिसाल क्या, ये दो तारीफ़ें जो हमने अक्स नक़ीस की, जो पिछले सबक में अक्स नक़ीस की तारीफ़ें पढ़ी थी, उसमें मैंने यही बात की थी कि अगर इन दोनों तारीफ़ों में कोई फ़र्क ना होता तो मुसन्निफ इन तारीफ़ों को कभी भी जुदा बयान न करते। यही बात यहाँ पर भी है कि किसी चीज़ के जुज़ इसी वजह से किए जाते हैं कि उन जुज़ में इख्तलाफ होता है। इख्तलाफ ना होता तो जुज़ बनाने की ज़रूरत क्या थी, उसको एक ही शुमार कर देते। तो इख्तलाफ था तब उसको जुदा किए। अब यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि देखें, आम का तो अखस के अफराद तमाम अफराद पर सादिकाना कुल्ली तो बदी ही है कि इस पर कोई दलील की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आम जो है वो ओवरऑल होता है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कुल्लू इंसान हैवान, इंसान क्या है, अखस है, और क्योंकि सारे इंसान हैवान हैं लेकिन सारे हैवान इंसान नहीं है। तो जब नहीं, सारे हैवान इंसान नहीं है, तो जब सारे हैवान इंसान नहीं है तो इंसान खास चीज़ है कोई, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें, अब सारे इंसान हैवान है, ये तो ठीक है, ये तो इस पर कोई दलील की ज़रूरत भी नहीं है कि सारे इंसान हैवान है, ठीक है। लेकिन सारे हैवान इंसान हैं, ये बात गलत है, ठीक है। ये अब जब ये हम ये कह रहे हैं कि अगर आप सालबा का अक्स सालबा कुलिया मानते हैं तो फिर ये खराबी लाजम आ रही है कि अखस के तमाम अफराद आम के तमाम नहीं, फिर ये कि इसमें यह खराबी लाजम आ रही है कि अखस आम के तमाम अफराद पर सादिक आ रहा है, ठीक है। और अखस जब आम के तमाम अफराद पर सादिक आएगा तो इनमें निस्बत जो पहले उमूम खुसूस कौन सी थी, उमूम खुसूस मुतलक की, अखस और आम की जो निस्बत होती है वो उमूम खुसूस मुतलक की निस्बत होती है। उमूम खुसूस मुतलक की निस्बत ये है कि एक चीज़ की जो खुसूसियात हैं, एक चीज़ के अफराद वो दूसरी कुल्ली के अफराद पर मुकम्मल तौर पर सादिक आएँ, लेकिन दूसरी कुल्ली के अफराद पहली कुल्ली के अफराद पर मुकम्मल तौर पर सादिक ना आते हों, ठीक है। तो इसकी मिसाल भी ऐसे ही है कि जैसे कुल्लु इंसान हैवान, तो इंसान के तमाम अफराद हैवान पर सादिक आते हैं लेकिन हैवान के तमाम अफराद इंसान पर सादिक नहीं आते। तो ये बात यहाँ भी कर रहे हैं कि अब अगर ये, चूँकि अब ये उमूम खुसूस मुतलक की इनमें वो थी ना, निस्बत थी किसमें, अखस और आम में। तो अब जब आपने ये कह दिया, हम ये बात तो पहले से साबित शुदा है कि आम के तमाम अफराद अखस के तमाम अफराद पर सादिक आते हैं, लेकिन यहाँ पर यह था कि अखस के तमाम अफराद आम के तमाम अफराद पर सादिक आ रहे थे। तो फिर इनमें निस्बत उमूम खुसूस मुतलक की थोड़ी रही, इनमें तो निस्बत तसावी की आ गई, ठीक है। तो हालांकि निस्बत इनमें असल में कौन सी थी, उमूम खुसूस मुतलक की थी। तो अब अगर आप सालबा कुलिया का सालबा कुलिया मान रहे हैं तो उससे यह खराबी लाजिम आ रही है कि अखस के तमाम अफराद आम के तमाम अफराद पर सादिक आ रहे हैं, ठीक है, जबकि ये गलत है। और दूसरी बात इसमें यह भी है कि अक्स नक़ीज़ यानी सालबा कुलिया की नक़ीज़ सादिक आती है, जैसे ला शय्युम मिनल इंसानी बिला हैवान, ला शय्युम मिनल इंसानी बिला हैवान, यानी इंसानों में कोई भी ऐसा नहीं है जो हैवान ना हो, ठीक है, यानी हर इंसान हैवान है। तो अब ये असल क़ज़िया है। अब इसका हम अब इसमें देखें मौजू क्या है, ला शय्युम मिनल इंसान, इंसान मौजू ये ख़ास है ना, और ला हैवान ये क्या है, आम है, ठीक है। नक़ीज़ महमूल यानी महमूल असल में हैवान था और जो हैवान की नक़ीज़ हमने लाई वो आई ला हैवान। तो हैवान असल में हैवान क्या है, आम है, इंसान से आम है, क्योंकि इंसान हैवान के अफराद इंसान से ज़्यादा हैं, ठीक है। और अब देखें, अब हम इसका अक्स नक़ीज़ सालबा कुलिया निकालें, ठीक है। इसका अक्स नक़ीज़ हम अगर सालबा कुलिया निकालते हैं तो आता है ला शय्युम मिनल हैवानी बिला इंसान, के इंसानों में कोई भी ऐसा नहीं है कि जो हैवानों में कोई भी ऐसा नहीं है जो इंसान ना हो, ठीक है। यानी ला शय्युम मिनल हैवानी बिला इंसान, के हैवानों में कोई भी ऐसा नहीं है जो ला इंसान हो, यानी इंसान ना हो। तो ये तो गलत है, इसका मतलब तो ये होगा कि सारे हैवान इंसान है, ये गलत हो गया, ठीक है। तो अब जब ये गलत हो गया तो हमें पता चल गया कि सालबा का अक्स सालबा कुलिया नहीं आ सकता, क्योंकि अक्स में ये बात ज़रूरी है कि अगर अक्स से पहले जो था वो क़ज़िया सच्चा था तो अक्स के बाद भी क्या होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। आखिरी बात
जो ये है वकज़ालिका बिहस्बिल जिहती, जो मुसन्निफ ने फरमाया इशारे ने, उसमें ये बयान कर रहे हैं कि ये अक्स नकीज़ के ही मज़ीद अहकाम बयान कर रहे हैं। फरमाते हैं कि अक्स मुस्तवी में जिन मुवज्जहात मुजबात का जो अक्स आता है, अक्स नकीज़ में उन्हीं मुवज्जहात सवालिब का वही अक्स आता है। यानी जिस तरह दायमतान मुजबतान और आमतान मुजबतान का अक्स मुस्तवी हिनिया मुतलक़ आता है, इसी तरह दायमतान सालिबतान और आमतान सालिबतान का अक्स नकीज़ हिनिया मुतलक़ आएगा। ये वही बात है जो मैंने आपको बता दी है। देखें, हमने अक्स मुस्तवी में ये पढ़ा था कि मुवज्जहात के अंदर सवालिब में से जो है 11 के उकूस आते हैं अकूस मुस्तविया, और 5 के उकूस मुस्तविया नहीं आते। और उधर ही हमने सवालिब के अंदर ये पढ़ा था कि सवालिब के अंदर 9 सवालिब के उकूस मुस्तविया नहीं आते और 6 के उकूस मुस्तविया आते हैं। तो वहां पर जो हुक्म मुजबात का था, यहाँ पर सवालिब का है। वहां पर 5 मुजबात का अक्स मुस्तवी नहीं आता था, यहाँ पर 5 सवालिब का अक्स मुस्तवी नहीं है, अक्स नकीज़ नहीं आएगा। वहां पर कितने 9 सवालिब का अक्स मुस्तवी नहीं आता था, यहाँ पर 9 मुजबात का अक्स नकीज़ नहीं आएगा। तो ये सारी बात थी आज के सबक में। इंशाल्लाह इससे आगे अगले सबक में।